हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमारी। प्रिय स्टूडेंट भाई बहन, मैं सब्जेक्ट लेकर आई हूँ ज्योग्राफी और इसका टॉपिक है भारत का भूगोल जो मुझे पढ़ाना है। और इसमें भारत के भूगोल में जो क्वेश्चन है वो मैप के अनुसार दर्शाए गए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। पढ़ लेना, अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की अति संभावना है। पहला क्वेश्चन यहीं से हो जाता है शुरू, भूगोल। ये जो भूगोल शब्द है, ये क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी में कई बार आ चुका है, यहाँ तक यूपीएससी में भी। भूगोल शब्द किसने दिया? तो एक ग्रीक व यूनानी भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है इरेटास्थनीज। क्या नाम है उनका? इरेटास्थनीज। इन्होंने ही इस शब्द को दिया था, भूगोल को। इसीलिए भूगोल को इन्हें जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये है हमारी पृथ्वी जो ग्लोब में दर्शाई गई है और इसमें ये है भारत। भारत का जो मैपिंग है, भारत का भूगोल। भारत का जो भूगोल है उसको आज हम पढ़ाएंगे। इसका जो सामान्य परिचय है वो, जब भारत देश के निवासी हैं तो लगभग याद ही होना चाहिए भारत देश वासियों को। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? पहला क्वेश्चन है। तो हमारा जो भारत है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत का मैप है। हम मैप के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं उनको समझाते चलेंगे आपको। देखो, भारत का जो मैप है, भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो स्थित है और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। पर इसके जो 4 बिंदु आते हैं, यानी कि भारत चतुष्कोणीय स्थिति है। भारत की कैसी स्थिति है? चतुष्कोणीय स्थिति है। तो ये है भारत का उत्तरी बिंदु, ये है भारत का दक्षिणी बिंदु, और ये है भारत का पूर्वी बिंदु, और ये है भारत का पश्चिमी बिंदु। तो जो उत्तरी बिंदु है, इंद्राकोल, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख एकदम उत्तर में स्थित है, तो इसीलिए उत्तरी बिंदु उत्तर में स्थित है। और ये भारत का पूर्वी बिंदु है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, उसका नाम है कीबीथू। और अरुणाचल प्रदेश एक भारत का ऐसा स्टेट है जिसमें सूर्योदय सबसे पहले उदय होता है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, गोरमाथा, कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है। और ये है भारत का, बैक कर दें, रुक जाओ। ठीक है, भारत का जो मैप है, एकदम दक्षिण में जो स्टेट है भारत के, वो है कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी में कैप कोमोरिन एकदम दक्षिणतम क्षेत्र है। और जो इसका दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केंद्र शासित प्रदेश है ये।
और अंडमान निकोबार में जब ये इंदिरा पॉइंट स्थित है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट किस निकोबार में स्थित है, तो ध्यान रखना ग्रेट निकोबार में स्थित है ये इंदिरा पॉइंट। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। इसके भी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में कटा हुआ है ये। ठीक है, जो अंडमान निकोबार ये है भारत का केंद्र शासित प्रदेश। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। और हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। ये भारत के एकदम उत्तर में है अफगानिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, भारत के उत्तर पूर्व में है चीन, नेपाल, भूटान, और भारत के पूर्व में है म्यांमार, भारत के उत्तर पूर्व में है बांग्लादेश, और भारत के पश्चिम में है अरब सागर, और इधर भारत के एकदम दक्षिण में तो है ही श्रीलंका। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और इन पड़ोसी देशों में भी जो सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये मैप को दिखा देते हैं हम आपको। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश अक्षांश तक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मान लीजिएगा आप, ये हमारा भारत है और इस भारत से अक्षांश से विस्तार ही है। दक्षिण में 8 अंश से 4 अंश तक, 8 अंश अक्षांश से 4 अंश अक्षांश तक, और 37 डिग्री अंश से 6 अंश अक्षांश तक उत्तर में। यानी अक्षांश जो ये भूमध्य रेखा है इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, और ये भारत का जो देशांतर है 68 अंश से 7 अंश देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ये मैप में दे रखी है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ये भारत के मध्यम में से जो होकर गुजर रही है कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का जो मानक समय है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये दोनों जो रेखाएं हैं आपस में छत्तीसगढ़ स्टेट में मिलती हैं। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कर्क रेखा वो भारत का मानक समय आपस में किस स्टेट में मिलता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हम आगे प्रश्न के अनुसार बताएंगे आपको कर्क रेखा 8 राज्यों से किन से होकर गुजर रही है और मानक समय 5 राज्यों से किन किन से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सामान्य सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा। 7वां क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 7वां स्थान भारत का है तो 8वां स्थान किसका है।
तो याद रखना 8वां स्थान जो पड़ता है अर्जेंटीना देश है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 29-33 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर, ये मैंने आपको मैप में बता दी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 2.4%। भारत का अक्षांश विस्तार, ये मैंने अभी आपको दर्शाया है। 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जो देशांतरीय रेखा है क्या निर्धारित करती है? समय एवं स्थिति को। ठीक है, भारत का जो मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसकी ट्रिक है, ट्रिक भी याद कर सकते हैं। जैसे गुजरात है तो ये सबसे पश्चिम में है, कभी क्रम आ जाता है लगाने को इसका, तो क्रम अनुसार पश्चिम में एकदम गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम दे रखे हैं। ठीक है, तो क्रम से याद कर लेना, आते रहते हैं। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। मतलब 8 राज्य तो हैं ही, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, क्रम भी कर्क रेखा का भारत में मालूम कर लेते हैं क्वेश्चन। इसकी नहीं तो एक ट्रिक है, GRM JPC TM, इस प्रकार से इसको याद कर लेना। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? कर्क रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा होती है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, कई बार परीक्षा में आ चुका है, टॉप क्वेश्चन। भारत के सबसे नीचे पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात में, पूर्वी बिंदु कीवितु अरुणाचल प्रदेश में, ये मैंने आपको सब मैप में बता दिए हैं। और मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितना समय का अंतर होता है? 2 घंटे का होता है। यानी सूर्योदय यहाँ होता है, सूर्य अस्त यहाँ होता है। इसका जो समय है कितना है? 2 घंटे का है। आगे क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सब मैप में बता दिए हैं। भारत का जो मानक समय है 82.5 अंश से होकर गुजरता है, वो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। याद कर लेना इस चीज़ को, क्वेश्चन अच्छा है। यदि भारतीय मानक यामोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्य है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 यानी कि 2:30 अपराह्न होगा। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये आया, ये भी मैप में आपको दर्शा दिया है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पर स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार भी दे देता है, और जो निकोबार हैं जैसे कि कार निकोबार या ग्रेट निकोबार, ये ऐसे ऐसे विकल्प प्रश्न में देता है एग्जामिनर, जिसे जो पढ़ पाता है ना ठीक से वही कर पाता है। तो इसलिए ध्यान रखना किस में है? ग्रेट निकोबार में। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र। ठीक है, और सोनभद्र कहाँ पड़ता है? यूपी में है।
4 राज्य कौन कौन से हैं सोनभद्र को जो स्पर्श करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, भारत का जो मानक समय है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी ट्रिक है छत के मध्य, आंध्र, उत्तर, उड़ीसा। जिस प्रकार से आप याद कर सकते हो उसी प्रकार से याद रख सकते हो। मैंने तो माइंड में इसी प्रकार से सेट कर रखी है। अगले पेज पर हम चलते हैं। भारत का राजनीतिक मानचित्र। ये भारत के स्टेट दर्शा रखे हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो राजनीतिक मानचित्र में जो विस्तार है स्टेटों का, वो हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कि जी के में पूछ लेता, कभी कभी रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पूर्व के स्टेट, पश्चिम के स्टेट आपस में मिला देते हैं। कौन सा स्टेट पूछते हैं कि कौन सा भिन्न है। तो इस वजह से थोड़ा भारत का मैप जो है स्टेट वाइज याद होना चाहिए। कौन सा स्टेट कहाँ है कहाँ नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। तो उत्तर में लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये है अपना ही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक व सब्सक्राइब करें चैनल को। नहीं, भारत के तो हमारे सभी ही, हम भारत निवासी हैं, सभी स्टेट हैं। एक थोड़ा सा यूपी आता है तो थोड़ा अपनापन लगता है। ठीक है, चलो आगे पढ़े। तो क्वेश्चन ये आता है कि दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो पुनर्गठन हुआ था वह सन 2020 में हुआ था, दादर व नागर हवेली का। ये डेट थोड़ी याद कर लेना। सन 2020 को इसका पुनर्गठन हुआ था और ये आपस में मिलकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, अब जिसकी राजधानी रखी गई है दमन। पहले अलग अलग थे, अब ये सन 2020 से एक विलय हो गए हैं और इन दोनों का विलय होने पर जो राजधानी है वह है दमन। ठीक है, ये चीज़ मैंने सब जो नीचे तालिका में दे रखी है वो मैंने आपको मैप में दर्शा दी है। भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये सब मैप में आपको दिखा दिया है। और भारत का जो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, वो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इस चीज़ को नोट पॉइंट कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत का जो सदुर्तम बिंदु है वो कितनी दूरी है मुख्य दूरी से। ठीक है, तो वो है आपका 6 डिग्री 5 अंश उत्तरी अक्षांश। इस चीज़ को भी याद कर लेना, जो अंडमान निकोबार से है। ये जो दूरी दे रखी है तमिलनाडु से दे रखी है, अब वो जो दूरी है अंडमान निकोबार से है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट, यूपीएससी, इनके तो एकदम टॉप क्वेश्चन है ये। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, शिवालिक। ठीक है, क्रम पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो इस चीज़ को हमें याद होना चाहिए प्रश्न को। इसकी एक ट्रिक भी है, कल जा पीर शिवालिक। आप याद रख सकते हो तो रख लेना, मैंने तो माइंड में ऐसे ही सेट कर रखी है। कल जा पीर शिवालिक। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं हम। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? ये सब चीज़ें मैंने आपको मैप में बता दी है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा
किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, पर अब वर्तमान में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, याद रखना। असम की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? 7। रोस द्वीप, नील द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? ये जितने भी द्वीप है कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। रोस का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रोस बोस, इस प्रकार से याद रख सकते हो। नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक का नाम है स्वराज। ठीक है, तो यानी कि रोस, बोस, नील, शहीद, हैवलॉक, स्वराज। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको याद होगा। किससे अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श होता है? त्रिपुरा। ठीक है, ये जो तालिका में जितने भी प्रश्न दर्शाए गए हैं एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, 9 डिग्री चैनल, पहले तो ये आ जाता है 9 डिग्री चैनल भारत के किस दिशा में स्थित है? ठीक है, तो याद रखना किधर है ये? पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी कि पश्चिम दिशा के भी किस दिशा में है? पश्चिम दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। नौ डिग्री आप याद रख लेना। 8 डिग्री को याद करने के लिए मैंने तो इसी प्रकार याद करा, जैसे 8 लिखते हैं नहीं, जैसे हमने ये 8 लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इधर भी मैं है, इधर भी मैं है, यानी सेम अक्षर बन गया। जैसे 8 में ऊपर भी सर्किल है, नीचे भी सर्किल है, तब जाके 8 बनता है। तो याद करने के लिए ऊपर भी मैं है मालदीव और मिनिकॉय, इसमें भी मैं है और इसमें भी मैं है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, भूल नहीं पाओगे। ग्रेट या महान चैनल, ठीक है, सुमात्रा, जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाक स्ट्रेट, जल डमरू मध्य, भारत व श्रीलंका के मध्य, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबकी याद होगा। महिम क्रीक, ठीक है, मुंबई में स्थित है। मुंबई में द्वीप भी है, आलिया बेट। कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में। खंबात की खाड़ी भी गुजरात में है, और गुजरात में जो खंबात की खाड़ी में है, नर्मदा ताप्ती, इन दोनों नदियों के क्या है? मुहाने, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। लक्षद्वीप सागर, ठीक है, तो लक्षद्वीप सागर यानी कि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो भारत के पश्चिम में स्थित है और मालाबार तट के मध्य है, यानी लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की जो खाड़ी है कहाँ है ये भी सबका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, याद होगा। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, ठीक है, यानी मन्नार की जो खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और ये पंबन द्वीप से जुड़ी हुई है। किस द्वीप से जुड़ी हुई है? भारत के पंबन द्वीप से जुड़ी हुई है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। कोको, ठीक है, तो कोको जो है म्यांमार देश और भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान के मध्य स्थित है, यानी म्यांमार का जो कोको स्टेट है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अब है दक्कन पास। दक्कन पास जो है
दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य तो है ही, पर क्वेश्चन ये भी घुमा फिरा के एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे 10 डिग्री चैनल है, अंडमान निकोबार के अपने अपने भाग हैं, अपना अपना एक एरिया है, तो याद रखना जो ये अंडमान है वह एकदम यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, किसके? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल, या हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश और भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करते हैं, पड़ोसी देश। तो जैसे बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ, और चीन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाते हैं जैसे बांग्लादेश जो है हमारे भारत को, यानी हमारे भारत के जो स्टेट हैं, किन किन स्टेट को स्पर्श करता है बांग्लादेश? तो ये 5 स्टेट को स्पर्श करता है, आप याद रख सकते हैं, या इसकी एक ट्रिक है ATM-PM। क्या ट्रिक है इसकी, याद रख सकते हैं? ATM-PM। ठीक है, A से असम, T से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल और M से मेघालय। तो बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारत के जो राज्य हैं उसकी ट्रिक है ATM-PM। इस प्रकार से 5 राज्य निकल जाएंगे। चीन जो स्पर्श करता है भारत की राज्यों को, उसकी ट्रिक है लूसा, LHUSA। ठीक है, L से लद्दाख, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, S से सिक्किम, A से अरुणाचल प्रदेश। यानी थोड़ा बहुत भारत का हमें मैप याद होना चाहिए राज्यों का, तो इस प्रकार से हम ट्रिक के अनुसार क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे स्टेट इतने याद नहीं रहते, तो थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। फिर आता है पाकिस्तान की ट्रिक है पंगुराज। क्या ट्रिक है पाकिस्तान की याद करने के लिए? पंगु राज लाल। ठीक है, तो ये कट गया। क्या है? पंगुराज, यानी कि पै से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, जैसे जम्मू कश्मीर, लाल से लद्दाख। नेपाल की ट्रिक है उत्तर के सिक पे उत्तरा बिहार। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। म्यांमार की ट्रिक है अरुणा का नाग मजा मड़ी का। इस प्रकार से सारे भारत के स्टेट निकल जाएंगे म्यांमार देश को स्पर्श करने वाले। भूटान की ट्रिक है पास। क्या है? पास। ठीक है,
भूटान की पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। और अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा भारत की स्टेट से लगती है, वह है लद्दाख। ये चीज़ आप याद रखना। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की, सबसे कम अफगानिस्तान की। ठीक है, इन सब की मैंने आपको तालिका की पूरी ट्रिक बता दी है, याद रख लेना। देखो क्वेश्चन आता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य तो स्थित है ही, पर सन 1914 में यह निर्धारित की गई थी। डेट जरूर याद कर लेना इसकी, आ जाती है कभी कभी परीक्षाओं में। 1914, ठीक है। और इसका जो नामकरण हुआ था वह इनके यानी कि सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही किया गया था। ठीक है, और ये शिमला समझौते पर स्वीकार की गई थी। अगला रेखा आती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 17 अगस्त सन 1947 को यह निर्धारित की गई थी। और ये भी जो रेखा है इन्हीं का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। इनके नाम पर इनका नाम रखा गया था रेखा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू, बाय बाय। इसकी और अगली पीडीएफ हम आने वाले वीडियो में देंगे। आपको पेज कैसे लगे और वन लाइनर क्वेश्चन मैप के द्वारा जो समझाए गए हैं ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। हमारा चैनल पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।